बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के जो ये क्वेश्चन हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कि यहाँ दो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है। उनका आपने जो है वो ऑर्डर पेयर बनाने हैं 3 से 4 या 5 जितने भी, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस का ऑलमोस्ट 10 या 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे और उसके बाद आपने उसको ग्राफ पे भी जो है वो ड्रा करना है। तो ग्राफ के लिहाज से ग्राफ के क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन आपके आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 पॉइंट्स हैं इसमें, 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिक मेथड। साइमल्टेनियस इक्वेशंस यानी एक के बाद दूसरी, ठीक है, यानी दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन में दो इक्वेशंस आपको दी हैं और फिर ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा नंबर 1 आपके पास आ रहा है 3x - 11 = y, यह आपकी पहली इक्वेशन है, और दूसरा है x - 3y = 9, ठीक है। अलजेब्रिक जो है तरीक़ेकार आप इससे पहले सारा देख चुके हैं। यहाँ हमें सिर्फ ये करना है कि किसी भी एक वेरिएबल को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे जहाँ हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हो, x को ले आएँ या y को ले आएँ, ठीक है। बाकी तमाम जितने भी नंबर्स, जितने भी कांस्टेंट वगैरह आपके पास आ रहे हैं, वो तमाम पावर्स वगैरह उन सबको आप दूसरे साइड लेकर चले जाएंगे, ठीक है। यही इक्वेशन 2 के साथ करना है। ये करने के बाद फिर जो इक्वेशन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ पुट करनी है, 5, 6 जितनी भी आप कर सके, ठीक है। उसके बाद उसमें हम सोल्यूशन सेट निकालेंगे या ऑर्डर पेयर बनेंगे, उससे हम सोल्यूशन सेट निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हम जो बात करेंगे, उसके बाद फिर ग्राफ भी बनेगा। तो यहाँ जो अलजेब्रिक तरीक़ेकार है उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर हम तेज़ी से चलेंगे। ग्राफ को हम देखेंगे कि उसको हमने किस तरह बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ रहा 3x - 11 = y, ये इक्वेशन 1 है आपकी। x - 3y = 9, ये दूसरी इक्वेशन है आपकी, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है, इसको मैं ज़्यादा ताकि इस पर टाइम नहीं लगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपके सामने इसका सोल्यूशन आता जाएगा। 3x - 11 = 1 और x - 3y = 9, दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे, बीच में एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे, y2 को जो है राइट हैंड साइड पे। तो पहली इक्वेशन आपके पास है 3x - 1 = 11, या सिर्फ y को हम इधर कर दें, बाकी दोनों को उधर कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो आ जाएगी y = 3x - 11। ये हमारी अब असल इक्वेशन 1 है, ठीक है। वहाँ तो मैं सिर्फ ऐसे ही कह रहा था, लेकिन अब आप इसके साथ आगे लगा लेंगे कि ये इक्वेशन 1 है। x - 3y = 9, ठीक है। तो यहाँ भी आप जो है वो y को जो है वो लेकर आ जाएंगे x को, ठीक है। तो जब आप x को एक साइड लेकर आ जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ जो है आप y की वैल्यूज़ को जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ आप y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएँ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ पुट करेंगे वो आप x की करेंगे, ठीक है। और यहाँ आप x को इस साइड पर लेकर आएँ, चाहें तो y को ले आएँ बेशक, ठीक है। तो यहाँ जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ पुट होंगी वो y की होंगी, ठीक है। तो अब हमें y मालूम करना है, x की वैल्यू हम पुट करते हैं 2। तो इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 2 पुट की, तो हमारे पास 3 2 6 - 11, 6 - 11 - 5 आ गया, ठीक है। तो x और y हमारे पास आ जाएगा 2 और -5, ठीक है। इसी तरह एक और इक्वेशन डालें x = 3 करके, तो हमारे पास आएगा y = 3 × 3 - 11, 9 - 11 - 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास x आ गया 3 और y आ गया -2, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे तीसरी हम निकालेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, उसमें हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, तो y = 3 × 4 - 11, हमारे पास 12 - 11, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x 4 आ गया हमारे पास, y हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। एक और इक्वेशन हम बनाएंगे, एक और ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसमें x की वैल्यू 5 रखेंगे, ठीक है। y = 3 × 5 15 - 11 आपके पास आएगा, y की वैल्यू आखिर में 4 आ जाएगी।
तो x और y हमारे पास ऑर्डर पेयर इसका 5 4 बन जाएगा। फिर ये जितने भी ऑर्डर पेयर आए 2 - 5 3 - 2 4 1 और 5 4, इसका आप एक टेबल बना लेंगे। x की वैल्यूज़ ऊपर रखेंगे और y की वैल्यूज़ नीचे। ठीक है, दूसरा साइड जो दूसरी इक्वेशन थी उसमें आप पुट कर रहे हैं y की वैल्यूज़, क्योंकि राइट हैंड साइड पर y है। तो y की वैल्यू आप जो है वो अपने हिसाब से रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ -1 रख लेते हैं तो -1 आ जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ भी वैल्यू रखें आप, 1 से लेकर 2 3 4 5 6 भी वैल्यूज़ भी रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू मैच होगी। तो इस बात से परेशान नहीं होना है कि यहाँ -1 हम क्यों रख रहे हैं। ठीक है, -2 क्यों रख रहे हैं, यहाँ हमने 2 रखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जितनी भी आप 5-6 वैल्यूज़ लेंगे ये मैच ज़रूर होगा जहाँ आपका सोल्यूशन सेट निकलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ -1 रखें तो हमारे पास 3 × -1 आपके पास -3 + 9 आ जाएगा। x की वैल्यू 6, तो y आपके पास -1 है और x आपके पास है 6। ठीक है, y की वैल्यू आपके दोबारा रखेंगे -2, तो x = 3 × -2 + 9 -6 आ जाएगा। -6 + 9 आपके पास आ जाएगा 3। दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तीसरा आप -3 के साथ बनाएंगे जहां आपके पास 0 और -3 आएगा। x 0 है और y -3 है। और चौथी आप बनाएंगे y = -4, y की वैल्यू -4 रखेंगे तो आपके पास -12 + 9 आ जाएगा। x की वैल्यू -3 आ जाएगी, तो ये आपके पास आएगा -3 - 4। अब आप यहाँ पर इसका टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद यहाँ कोई एक वैल्यू ज़रूर होगी इन दोनों में जो आपकी मैच कर रही होगी। तो अगर आप यहाँ देखें तो 3 - 2 और 3 - 2 यहाँ दोनों में आपकी मैच कर रही है। यही आपका जो है वो सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, इसके नीचे बेशक आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट = 3 - 2। ठीक है, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद आप बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है, अगर हम ग्राफ की तरफ आएँ, ग्राफ आपके सामने है। ठीक है, यहाँ 2-3 चीज़ें, इसको मैंने खुद बनाया है। अब तक मैं बुक्स के ग्राफ पे चल रहा था, लेकिन यहाँ आपके सामने ग्राफ खुद बनाया है। ठीक है, तो मुख्तलिफ स्केल रखे हैं। यहाँ अगर आप देखें तो इस ग्राफ में हमने 5 स्मॉल स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर रखा है, 1 नंबर के। ठीक है, सॉरी ये 5 नहीं, यहाँ 3 होगा। 3 स्मॉल स्क्वायर, ये गलती से 5 लिखा है। 3 स्मॉल स्क्वायर = 1। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 1 2 3 1 2 3 x एक्सिस y एक्सिस दोनों पर जो है आपकी 1 यूनिट जो है वो 3 स्मॉल स्क्वायर्स के बराबर है। तो आपका स्केल होगा 3 स्मॉल स्क्वायर्स = 1। ठीक है, अब आपने ये जो वैल्यूज़ निकाली थी इन वैल्यूज़ को पहले इसकी ले लें आप। ठीक है, 2 5 3 - 2 4 1 5 4 ये आप ग्राफ में निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ रही हैं 2 - 5, यही है, देख लें। हाँ, 2 - 5 ये x एक्सिस पर जो है वो 2 पे आ रहा है, y एक्सिस पर -5 पे आ रहा है। तो इसको आई थिंक मज़ीद ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट्स को कैसे सेट करना है स्केल पे वो आपको अच्छी तरह पता है। ये इसको पॉइंट लगाएंगे आप। ठीक है, यहाँ इसको सर्कल करेंगे। इससे पहले आप पॉइंट्स के नाम भी लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है। जैसे यहाँ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इधर -5 आ रही है और इधर 6 आ रही है, तो यूँ कहें कि 6 और -6 मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ग्राफ में चारों तरफ 6 और -6 ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये आपके पास x एक्सिस माइनस में है, ये x एक्सिस प्लस में है, ये y एक्सिस माइनस में है। ठीक है, और ये y एक्सिस आपके पास प्लस में है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने यहाँ 2 - 5 को सेट कर दिया। ये आपके पास 3 - 2 है, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर -2। ये आपके पास 4 1 है, x एक्सिस पर 4 है और y एक्सिस पर 1 है। ठीक है, और ये आपके पास 5 4 है, x एक्सिस पर 5 है और y एक्सिस पर 4 है। जब ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो इन तमाम पॉइंट्स को आप एक लाइन से मिलाएंगे, जैसा कि मैंने आप यहाँ मिलाया है। ठीक है, मिलाने के बाद यहाँ दोनों साइड एरो लगेगा। ठीक है, मिलाने के बाद ये जो सर्कल्स हैं, डॉट्स थे, यहाँ पे ये डॉट होता है, इसको थोड़ा सा आप सर्कल कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये लाइन इस इक्वेशन की 3x - 11 की, तो उसका नाम लिखेंगे इधर इस लाइन के आगे। और ये लाइन जो है इस पर भी इसी तरह चारों डॉट को सेट करेंगे। ये दूसरी इक्वेशन है।
ठीक है, ये वाली, इसके भी सारे डॉट्स को 6 माइनस 1, यह आ रहा है आपका 6 माइनस 1, एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर माइनस 1। इसी तरह 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और 0 माइनस 3, ठीक है। लाइन लगाएंगे, उसके बाद सर्कल करेंगे चारों पॉइंट्स को, 4 हैं 5 हैं जितने भी हैं, ठीक है। और यहाँ उस इक्वेशन को लिखेंगे लाइन के साथ जिस इक्वेशन के ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। ये सब हो गया। ये तमाम काम आपने सब पेंसिल से करना है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लाइन भी आप पेंसिल से लगाएंगे, नंबरिंग भी आप पेंसिल से करेंगे, ऑर्डर पेयर भी आप पेंसिल से करेंगे और लाइनिंग भी आप पेंसिल से करेंगे, या इक्वेशंस के नाम भी आप पेंसिल से लिखेंगे। स्केल बेशक आप पेन से लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जहाँ ये दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, ये आपका असल पॉइंट है, यही आपका जो है वो मतलूब नज़र है। तो यहाँ आपका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो 3 माइनस 2 आएगा, जिसको आप यहाँ आंसर में लिख देंगे ग्राफ बनाने के बाद। बेशक ग्राफ पे भी लिख दें नीचे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 माइनस 2। इसी तरह तमाम क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है आपको वो आगे करने हैं, तो अब उन पर हम एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं। तमाम चीज़ आपके सामने गुजर रही है, जहाँ मुश्किल होगी वहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ आपके पास आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ हम जो है इस साइड आप किसी एक वेरिएबल को भी दोनों साइड ला सकते हैं, और एक साइड y को लेफ्ट हैंड साइड पे लें, दूसरे साइड x को लें, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ेकार सही हैं, लेकिन फिर वैल्यू दूसरी वेरिएबल की रखेंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये आपके पास आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हम y को अलग कर लेते हैं, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y, 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमें इसको x भी करना है, तो इसको हम x करेंगे 2 को उधर डिनोमिनेटर में ले जाके। तो अगला स्टेप आपका एक और होगा जहाँ पर के पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5y प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब आपके पास ये पूरा आ गया। x की वैल्यू यहाँ आप y की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पुट करें, अब x की वैल्यू 0 पुट की हमने, 4 माइनस 0 4 आ गया। x की वैल्यू 1 पुट की, 4 माइनस 1 3 आ गया। x की वैल्यू 2 पुट की, 4 माइनस 2 2 आ गया। x की वैल्यू 3 पुट की, 4 माइनस 3 1 आ गया। तो तमाम ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे आप, 0 4 1 3 x1 y3 x2 y2 और x3 y1, ठीक है। 4 ऑर्डर पेयर आपको मिल गए। नीचे आप उसकी जो है वो टेबल भी बना लेंगे। दूसरी क्वेश्चन आपके पास x इज इक्वल टू 5y प्लस 1 अपॉन 2 आ रही है, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास 6 अपॉन 2 आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 3 आ जाएगा। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो या ऑर्डर पेयर 3 1 बन जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू -1 रखें, ठीक है। 5 माइनस 1 प्लस 1, तो -5 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा -4 अपॉन 2 -2 आ जाएगा। तो ऑर्डर पेयर आपका बन जाएगा -2 -1। y की वैल्यू -3 रखें, ठीक है। तो 5 इंटू -3 प्लस 1 आपके पास -15 प्लस 1 आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है। डिवाइड करने के बाद -14 अपॉन 2 आपके पास -7 आ जाएगा, -7 -3। चौथा जो ऑर्डर पेयर है वो 5 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा, प्लस करेंगे 15 प्लस 1 16 16 अपॉन 2 आ जाएगा, आंसर आपका 8 आ जाएगा। ऑर्डर पेयर आपका 8 3 बनेगा। दोनों के टेबल बना लेंगे, ठीक है। टेबल बन गए। अब इसके बाद हम आते हैं ग्राफ की तरफ। ये आपका ग्राफ आ गया है। यहाँ मैंने जो स्केल सेट किया वो 3 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेट किया है, ठीक है। ये आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। और ये आपके पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y जो इक्वेशन थी आपकी दूसरी, उसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, उसके ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। और यहाँ 3 1 जो है वो मैच कर रहा है। इसमें भी अगर हम देखें तो 3 1 जो है वो मैच कर रहा है। यही आपका सोल्यूशन सेट और यही आपका आंसर, ठीक है। नंबर 3 आपके पास पार्ट नंबर 3 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 5, ठीक है। आपके पास आ जाएगा 2x को आप बल्कि प्लस 5 को उस साइड लेके चले जाएं, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई,
तो आपके पास आ जाएगा y इजिकल टू 2x माइनस 5। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड आपके पास जो है x इजिकल टू 2y प्लस 1 ऑलरेडी है। ठीक है, x इजिकल टू 2y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ आप y की वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ आप x की वैल्यूज पुट करेंगे। तो x की वैल्यू आपने 0 पुट की, 2 0 0 माइनस 5, y की वैल्यू आपके पास माइनस 5 आ गई। तो x 0 है, y माइनस 5 है। दूसरा आपके पास x की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 5 माइनस 3। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू माइनस 3 होगी। ये ऑर्डर पेयर बन गया। 2 रखा हमने x की वैल्यू, 2 2 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 1, 2 और 1 ऑर्डर पेयर आ जाएगा। 2 3 6, 3 रखा हमने तो 2 3 6 माइनस 5, 1 आ गया। तो ऑर्डर पे हमारा बन जाएगा 3 और 1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 2 और 3 रखें, 1 2 और माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज़ आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी 4-5 वैल्यूज़ रखें, उनमें मैच कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर करेगी। ठीक है, तो लिहाजा ये ज़रूरी ना समझें कि जो वैल्यूज़ यहाँ पुट की जा रही हैं वही रखना ज़रूरी हैं। कोई ना कोई वैल्यू मैच ज़रूर करेगी। आप कोई सी भी रखें, कुछ प्लस के रख दें, कुछ माइनस के रख दें, आपकी वैल्यू मैच ज़रूर करेगी। 1 2 3 4 इस साइड रख दें, प्लस के साइड 1 2 3 4 माइनस के साइड रख दें, मैचिंग ज़रूर आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू जब हमने 0 रखी तो x हमारे पास 2 0 0 प्लस 1, हमारे पास 1 आ गया। x की वैल्यू 1 जब y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारे पास, ये 3 1। y की वैल्यू 2 होगी तो 2 2 4 प्लस 1 5, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 के साथ x की वैल्यू जो है वो माइनस 1 ही आ जाएगी। माइनस 1 और माइनस 1 दोनों टेबल्स के लिहाज बना लेंगे, टेबल्स दोनों, और उसके लिहाज से जब हम ग्राफ को सेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ भी मैंने स्क्वायर स्केल जो है वो 3 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 ही रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास x इजिकल टू 2y प्लस 1 की लाइन है और उसके 4 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं। ये आपके पास 2x इजिकल टू y प्लस 5 की लाइन है। ठीक है, और ये उसके चारों ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। 3 1 जो है वो यहाँ मैच कर रहा है, जैसा कि इधर आप देख रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास 3 1 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 आपके सामने आ रहा है। y इजिकल टू 3x माइनस 5, y की वैल्यू आपके पास 3x माइनस 5 आ रही है। यहाँ आपके पास x प्लस वाई इजिकल टू 11 है तो हम x को उधर ले जाते हैं, यहाँ y आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम y को लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो लिहाजा राइट हैंड साइड पे हम x की वैल्यूज पुट करेंगे। x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 4। यहाँ पर x इजिकल टू 6, x इजिकल टू 7, x इजिकल टू 5, x इजिकल टू 4। ठीक है, तो 1 पुट की जब इधर वाली इक्वेशन में तो हमारे पास 3 माइनस 5 माइनस 2 आया, ऑर्डर पेयर 1 माइनस 2 बनेगा। x की वैल्यू 2 पुट की तो 3 2 6, 6 माइनस 5 1 आएगा, तो 2 और 1 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा आपका। ठीक है, जब 3 वैल्यू पुट की x की तो 3 3 9 माइनस 5 4 आ गया, तो x आपके पास 3 आ गया, y आपके पास 4 आ गया। नंबर 4 आपके पास है 1, x इजिकल टू 4, 3 4 12, 12 माइनस 5 आपके पास 7 आया, तो 4 और 7 आपका ऑर्डर पेयर बना। इधर भी इसी तरह बनेगा। ठीक है, x की वैल्यू 6 रखी, 11 माइनस 6 5, y 5 आ गया। x की वैल्यू 7 रखी, 11 माइनस 7 4 आ गया, 7 4। x की वैल्यू 5 रखी, 11 माइनस 5 आपके पास 6 आ गया, तो 5 और 6 का ऑर्डर पेयर बना। और x की वैल्यू जब 4 रखी है तो 4 और 7 आपका ऑर्डर पेयर बना है। टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद ये आपके सामने इसका ग्राफ आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ ग्राफ को अगर देखें तो ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज है पिछले ग्राफ से, ये देखना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ माइनस क्वाड्रेंट हमें नहीं ज़रूरत उसकी। ठीक है, x का बल्कि हाँ सिर्फ y का हमें माइनस क्वाड्रेंट चाहिए होगा, तो लिहाजा हमने यहाँ थोड़ा सा y का क्वाड्रेंट ले लिया है। ठीक है, तो हमें यही माइनस की ज़रूरत है, बाकी सारा जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ रहा है सारी वैल्यूज सारे आपके ऑर्डर पे आ। ठीक है, तो लिहाजा हमने लाइन थोड़ी सी यहाँ बना ली, यहाँ नहीं बनाइएगा, लाइन यहाँ नहीं बनती,
इस लाइन को छोड़कर यहाँ से आप जो है वो स्केल बनाना शुरू करें। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 की, और ये लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 की है। ठीक है, ऑर्डर पेयर आपके पास आ रहे हैं 7 4 6 5 5 6 4 7 3 4 2 1 4 7, और यहाँ माइनस में आ गया y जो आपके पास 1 और 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है। ठीक है, अच्छा, मैच जहां कर रहा है वो है 4 7, ये जरूर मैच करेगा आपका लाइन जब भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 4 7 मैच कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको आपने सर्कल किया है वही मैच करे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि सर्कल कहीं और होगा, मैच कहीं और कर रहा होगा, तो आपका मैचिंग जो है वो वहाँ से आपकी मिल सकती है अगर ऑर्डर पेयर में नहीं मिल रही। ठीक है, तो लिहाजा कोई भी नंबर आ रहा हो उसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको सोल्यूशन सेट उसका मिल जाएगा। या आपको 4 7 मिल रहा है तो उसका सोल्यूशन सेट आपके पास 4 7 आ जाएगा। ठीक है, नंबर 5 आपके सामने आ रहा है 2x प्लस 5 y इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों आ गए हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आई थिंक, हाँ यहाँ आपके लेफ्ट हैंड साइड पे y आ गया, 2x को हम उधर माइनस के साथ ले जाएंगे, और यहाँ आपको माइनस वाई को हम उधर ले जाएंगे, प्लस वाई कर देंगे तो 0 प्लस वाई, वाई आ जाएगा, x की वैल्यू y हो जाएगी, y की वैल्यू 3 माइनस 2x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करेंगे, x0 x1 x2 x3, 4 वैल्यूज़ यहाँ पुट की तो उसमें आपके y की वैल्यूज़ जो है जैसे कि आप देख भी रहे हैं 3 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी और -3 आ जाएगी। टेबल आप उसका बना लेंगे। यहाँ भी आप इसी तरह करेंगे, x इज इक्वल टू वाई, वाई 0 है, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 0 0 सेट बन जाएगा, y 1 है, x इज इक्वल टू 1 1 1 सेट बन जाएगा, y 2 है तो x इज इक्वल टू 2 2 2 सेट बन जाएगा, इसी तरह 3 3 सेट बन जाएगा। तो यहाँ मैच जो कर रहा है वो 1 1 मैच करेगा। ठीक है, ग्राफ भाई देख लेते हैं हम, ग्राफ में क्या करे कह रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। तो ये पूरे आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, लाइनें भी इनकी लगा ली हैं। ठीक है, सर्कल भी कर लिया है, इनके नाम भी लिख लिए हैं, यहाँ इक्वेशंस के नाम भी लिख लिए हैं, और मैच जो कर रहा है वो आपका 1 1 कर रहा है। यही आपका सॉल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ रहा है। यहाँ आप y आपका आ जाएगा, y ये राइट हैंड साइड पे, इसको आप पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड पर, इस पूरे के पूरे को राइट हैंड साइड पे लाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी आपके पास y इज इक्वल टू x माइनस 1 है तो y आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे दोनों इक्वेशंस में आप x की वैल्यू को पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3, यहाँ x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास यहाँ जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 आ रही है, जैसे कि दिख रहा है आपको। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, और x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -4 आ रही है। ठीक है, टेबल बना लेंगे इसी तरह इस साइड। ठीक है, x की वैल्यू -3 रखेंगे तो -3 -1 -4 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास -3 -4 आ जाएगा क्योंकि x हमारे पास -3 है और y हमारे पास -4 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 -1 0 आ जाएगा, तो सोल्यूशन सेट या ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 1 0 आ जाएगा। when x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 रखें तो 2 -1 1, तो x हमारे पास 2 और y हमारे पास 1 आ जाएगा। x की वैल्यू जब हम 3 रखें तो y हमारे पास आ रहा है 3 -1, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x 3 y 2 आ जाएगा। टेबल आपके सामने आ रहा है, सारे ऑर्डर पेयर की इसी तरह टेबल बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ अगर हम देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा ग्राफ आ गया है इसका। ठीक है, 3 2 2 1। ठीक है, ये 1 0 और ये -3 -4, ये पूरी लाइन भी आ गई है इसकी।
इक्वेशन का नाम भी लिख दिया, दूसरे के ऑर्डर पे और आपके पास आ रहे हैं -3 -4 -2 -2 -1 0 और ये है 0 2। ठीक है, इसकी आप लाइन लगाएंगे तो ये भी इक्वेशन जो है यहाँ इसका लिख देंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, जो ऑर्डर पेयर आपको 4 5 मिल रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वहाँ मैच करे। ठीक है, मैच लाइन कहीं और भी कर सकती है, तो आप वहाँ से उसका ऑर्डर पेयर उठाएंगे, सॉल्यूशन सेट उठाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन सेट आपके पास -3 -4 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप उसका आंसर लिख देंगे। नंबर 7 आपके पास आ रहा है 5 = x + 4y। ठीक है, 2x + 3y, तो हम 4y को इस साइड ले आएंगे, -4y हो जाएगा। 5 - 4y = x, मीन्स x = 5 - 4y, ये आ गया। और यहाँ आपके पास जो है 3y प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, और 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -3y/2। ठीक है, अब y की वैल्यूज पुट करें, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, 4 वैल्यूज यहाँ पुट की y की। ठीक है, और यहाँ भी y की वैल्यूज पुट करेंगे, y = 0 -2 2 और 4। ठीक है, 4 4 ऑर्डर पर बन रहे हैं, नीचे टेबल बनेगा। टेबल बनाने के बाद जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का तो आपके पास ये ग्राफ आ रहा है। ठीक है, यह आपके पास 5 = x + 4y है, यह आपके पास 2x + 3y की लाइन है। ठीक है, डॉट्स लगाएंगे, सर्कल करेंगे, लाइन लगाएंगे, जहाँ मैच कर रहा है वो आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपके पास जो मैच कर रहा है वो है -3 -2। ठीक है, तो आपका आंसर भी -3 -2 ही आएगा। नंबर 8 आपके पास है 3x = 5y -2, तो ये 3 इस साइड आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5y -2 = 3, जो ये नीचे आ गई है। ठीक है, इक्वेशन 2 आपके पास है 5y को आप उधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, फिर 3 को आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो आपके पास आ जाएगा x = 8 - 5y/3। तो मीन्स दोनों इक्वेशंस में आपने y की वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर आपके x आ गया है। तो y की वैल्यू 1 रखें, -2 रखें, 4 रखें, -5 रखें, यहाँ भी -5 4 -2 और 1। ऑर्डर्ड पेयर दोनों के यहाँ आ रहे हैं आपके पास 1 1 -4 2। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 6 4 आ रहा है, और चौथा ऑर्डर्ड पेयर आपके पास -9 -5 आ रहा है। इधर आपके पास 1 1 6 -2 -4 4 और 11 -5, दोनों के टेबल आपने बना लिए। ठीक है, इसके बाद जब इसका ग्राफ बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। ठीक है, इसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि वैल्यूज़ इसकी बहुत आगे की आ रही हैं, आई थिंक। ठीक है, तो हाँ, यहाँ वैल्यू आपकी 9 और 11 तक आ रही है। ठीक है, तो x एक्सिस पर आपकी 11 मैक्सिमम होना ज़रूरी है और y एक्सिस पर 9। तो यहाँ ग्राफ थोड़ा सा चेंज है और दोनों के स्केल भी चेंज है। 5 स्मॉल स्क्वायर्स ऑन y एक्सिस = 1, ये आप देख लें, 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, और 3 स्मॉल स्क्वायर्स ऑन x एक्सिस = 1, या 3 स्मॉल स्क्वायर्स हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, यहाँ आपके पास 11 ज़रूर आना चाहिए और यहाँ आपके पास 9 ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, तब आपका ग्राफ सही बनेगा। ग्राफ बना लें, ये आपके पास 3x = 5y -2 है, ये आपके पास 3x + 5y = x है। ठीक है, और डॉट्स आपके जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ये आपके सामने आ रहे हैं, ये जहाँ मैच कर रहा है 1 और 1 है। तो यहाँ स्केल बनाने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये हो सकता है कि हम x एक्सिस पर स्केल अलग रखें और y एक्सिस पर स्केल अलग रखें। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि मैंने x एक्सिस पर 3 स्मॉल स्क्वायर्स = 1 यूनिट बनाया है और y एक्सिस पर 5 स्मॉल स्क्वायर्स का एक 1 यूनिट बनाया है। ठीक है, आई होप ये ग्राफ बनाना आपको यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नंबर 9 पे आ जाएं। नंबर 9 पे आप जो हैं वो अगर देखें, हाँ, तो यहाँ आप पूरा एलसीएम निकाल लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा x + 2 + 5y / 5 आ जाएगा।
ठीक है। 5 को उधर ले जाएं, 6 इंटू 5 आपके पास 30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 को इधर ले जाएं, 30 माइनस 2 28 आ गया। फिर उसके बाद प्लस 5y को इधर ले जाएं तो आपके पास 28 माइनस 5y, x की वैल्यू ये आ गई आपके पास, ठीक है। यहाँ अगर आप देखें y इजिकल टू 2x माइनस 12, ठीक है, तो ये आई थिंक y की वैल्यू आपके पास यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ आप जो है वैल्यूज पुट करेंगे x की और यहाँ आप वैल्यूज पुट करेंगे y की, ठीक है। अच्छा, y की वैल्यू 4 पुट की यहाँ आपने इस साइड, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5, ठीक है, x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 8 पुट की है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर इधर आपके पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 माइनस 4। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन आप कर चुके हैं। अलजेब्रा आप माशाल्लाह 3-4 चैप्टर्स से यूनिट से पढ़ रहे हैं, तो आई होप इस पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 5 माइनस 2 आ रहा है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 7 और 2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ ऑर्डर्ड पेयर आपके पास 8 4 आ रहा है। यहाँ आपके पास ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 8 4 3 5 माइनस 2 6 और माइनस 7 7 आ रहा है, ठीक है। टेबल आपके सामने है। टेबल के बाद जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आई थिंक यहाँ कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 8 4, हाँ 8 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफ में अगर हम देखें तो हमारे पास 8 4 कॉमन आ रहा होगा जहाँ ये लाइनें मैच करेंगी, ठीक है। तो ये उसी तरह आपने बना लिया। यहाँ पर भी स्केल हमने 3 स्मॉल स्क्वायर्स दोनों पर बराबर रखा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमें ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत थी, 11 तक हमें चाहिए था, तो लिहाजा हमें ग्राफ जो है वो लैंडस्केप पे बनाना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। यहाँ आपके पास जो है आसान है, 8 4 पे आपकी लाइन मैच कर रही है। ये जो है इक्वेशन 1 यहाँ मौजूद है, यहाँ इक्वेशन 2 मौजूद है और ये आपका सॉल्यूशन सेट 8 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ जाएगा, 2y आप इधर ही रहने देंगे, 3x उधर माइनस के साथ ले जाएंगे, फिर और फिर माइनस 13 जो है वो माइनस में हो जाएगा, 3x प्लस में हो जाएगा, फिर 2 को आप उधर ले जाएंगे, ठीक है। देखें 3x माइनस 2y, ठीक है। अच्छा, 13 को आप इधर ले आए, ये किया है, ठीक है। 13 को आप इधर ले आए, 2y को उधर ले गए, तो ये माइनस 2y था प्लस 2y हो गया, 13 प्लस का था इधर माइनस का हो गया। फिर आप 2y पूरा का पूरा इधर और 3x माइनस 13 पूरा का पूरा इधर ले आए, ठीक है। और यहाँ का 2 जो है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, उसको आप इधर लेकर आ गए, तो आपके पास ये जो है ये आ गया। असल में 2y इजिकल टू नहीं है बल्कि ये है, हट जाएगा, y इजिकल टू 3x माइनस 13, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हटा रहा हूँ लेकिन आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरह सोल्यूशन है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13, 3y को उधर ले गए, माइनस 3y होगा, 2 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू हो गई। तो मीन्स आपको y यहाँ पुट करना है और यहाँ x पुट करना है। तो x की वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 3, x इजिकल टू 5 और x इजिकल टू 7। यहाँ हमने पुट किया है y इजिकल टू 1, y इजिकल टू 3, y इजिकल टू 5, y इजिकल टू 7, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टेबल्स बने हैं, ठीक है। टेबल बनने के बाद ये आपके पास इसका जो है वो सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन सेट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन सेट नहीं भी आ रहा, सपोज आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं, ठीक है, उसमें 5 माइनस 1 नहीं आ रहा, ठीक है। आपकी लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, ये और यहाँ एक और आपका सॉल्यूशन सेट आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपका ऐसे ही हो रहा है, सपोज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ आपके कुछ 1-2 सॉल्यूशन सेट आ रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल्स में रखने की वजह से वैल्यूज़ को नहीं मैच हो रही। तो ये जब लाइन आप पूरी लंबी करेंगे ना, दोनों लाइनें, तो ये जहाँ मैच करेंगी वो आपका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। ये है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का तरीका। और
इस तरह आप निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पीछे टेबल आ रहे हैं वो आपको सॉल्यूशन सेट मिल रहा हो, लेकिन जब आप लाइन ड्रा करके उसकी मैचिंग पॉइंट को देखेंगे तो आपको वहाँ आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। ठीक है, 7.3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7.3 लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।